ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर कौन सा चैप्टर चल रहा है? फिजिक्स के अंदर क्या चल रहा है? ध्वनि एवं तरंग, तरंग एवं ध्वनि। तरंग एवं ध्वनि। देखो, आज हम तरंग एवं ध्वनि के अंदर नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ठीक है, कि अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले देखो, एक पॉइंट इसके अंदर, दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। क्यों होती है बताओ? देखो, दिन में पड़ती है गर्मी, क्या पड़ती है? और रात में क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है ना। तो इसका कारण बताओ क्या है? ध्यान से सुनना। दिन के समय गर्मी के कारण जो पृथ्वी तल के निकट की वायु होती है ना, पृथ्वी तल के, पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, कि वायु क्या होती है? गर्म होने के कारण विरल होती है। पहला पॉइंट समझ में आया? क्या होती है? जो दिन के समय जो गर्मी होती है, ठीक है, पृथ्वी तल के निकट की वायु गर्म होकर या गर्म होने के कारण क्या होती है? विरल होती है। ठीक है, इसके ऊपर जाने पर वायु ठंडी होने के कारण क्या हो जाती है? सघन हो जाती है। यदि पृथ्वी पर स्थित कोई सायन ध्वनि उत्पन्न करे तो ध्वनि तरंगे विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, तो झुकने के कारण क्या होती है? झुकने से क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप दिन में सायरन की ध्वनि की तीव्रता पृथ्वी पर स्थित श्रोता को कम सुनाई पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी तल होता है वो सायरन की जो ध्वनि होती है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिन के समय में क्या होता है? तो दिन के समय हमको ध्वनि कम सुनाई पड़ती है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है, तो हेडिंग डालो, दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, दिन की अपेक्षा, दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। अधिक होती है। देखो, दिन में क्या होता है? टॉपिक है दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। क्यों होती है? दो अंतर है इसके अंदर। दो अंतर क्या है? कि जो ध्वनि होती है ना दिन में क्या होती है? कम सुनाई होती है ध्वनि। ध्वनि की मात्रा दिन में क्या होती है? ध्वनि की मात्रा क्या होती है? कम होती है ना। कब? दिन में। पहला पॉइंट दिन में ध्वनि की मात्रा कम होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? रात में या रात्रि में किसकी मात्रा? ध्वनि की मात्रा क्या होती है? अधिक सुनाई देती है। तो दो पॉइंट आपको इसमें पढ़ रहे हैं। कितने पॉइंट पढ़ने हैं आपको इसमें? दो पॉइंट पढ़ने हैं आपको।
देखो, दिन के समय में गर्मी के कारण क्या होता है, विरल वायु जब गर्म निकलती है, दिन के समय वायु गर्म निकलती है, तो उसका मतलब होता है विरल। क्या होता है, विरल। वायु गर्म होने के कारण क्या होती है, विरल। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, दिन के समय, दिन के समय किसका निकलना, गर्म वायु का निकलना, गर्म वायु का निकलना क्या होता है, विरल होता है। क्या होता है, विरल होता, विरल होती है, ये क्या होता है, विरल होता है। दिन के समय में पृथ्वी से गर्म वायु निकलती है, पृथ्वी के तल के निकट से गर्म वायु निकलती है तो विरल होती है। उसके ऊपर जाने पर, किसके ऊपर जाने पर बताओ, धरातल से ऊपर जाने पर क्या होता है, वायु ठंडी होने के कारण क्या होती है, सघन होती है। अब गर्म वायु का निकलना मतलब, अब दिन के समय में क्या होता है, धरातल से जितनी ऊपर जाएंगे ना, धरातल से ऊपर जाने पर, कहां जाने पर, ऊपर जाने पर वायु क्या होती है, सघन का मतलब क्या होता है, ठंडा, सघन हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 पॉइंट समझ में आ गए नहीं आए बताओ, अरे भाई 2 पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए। दिन के समय गर्म वायु निकलती है तो क्या होती है, वायु सघन, और जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो वायु क्या होती है, सघन होती जाती है। क्या होती जाती है। अब पृथ्वी पर स्थित कोई सा आयरन ध्वनि उत्पन्न करता है, तो पृथ्वी पर स्थित, पृथ्वी पर स्थित कोई सा आयरन क्या उत्पन्न करता है, कोई सायरन हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, ध्वनि उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। मतलब अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात इसका मतलब है कि जो अपनी, जो विरल माध्यम था ना, उससे वायु किस में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। इसका मतलब ये है, वायु विरल माध्यम से कहां जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहां झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बात किससे पता लग रही है आपको, प्रकाश वाले चैप्टर से। अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। इतनी बात समझ में आ गई नहीं, बताओ कहां झुकेगी, जब प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है, अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो अभिलंब की ओर झुकने का मतलब है पृथ्वी से दूर चली जाती है, ठीक है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी से क्या हो रही है, दूर चली जाती है। तो पृथ्वी से कहां चली जाती है, दूर चली जाती है। और पृथ्वी से दूर जाने का मतलब क्या होता है कि अभिलंब की ओर कहां जा रही है, मतलब कि पृथ्वी से दूर जा रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। मान लो कि प्रकाश की किरण, जैसे हम बात करते हैं विरल से सघन में जा रही है, मान लो, तो यह याद रखना आपको, विरल से अगर सघन में जाएंगे ना, मतलब कि विरल का मतलब आप ऐसे समझना कि विरल उसको कहते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, खुले से भीड़ में जा रहे हैं। सघन, सघन का मतलब होता है गहरा। क्या होता है, गहरा। और कोई चीज अगर मान लो गहरी है, कोई चीज यदि कहां पर है, गहरी है, मान लो कि आप डेली मंदिर जाते हैं या आप कहीं पर गए, मान लो करने माता गए, कहीं पर भीड़ जहां रहती है, तो वहां पर अपनी स्पीड क्या होती है बताओ, जब पृथ्वी से दूर चली जाती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, जब आप भीड़ में जाते हैं ना, तो आप भीड़ में अपनी स्पीड कम हो जाती है। क्या हो जाती है बताओ, हो जाती है कि नहीं जाती है, अपनी स्पीड भीड़ में क्या हो जाती है, कम। तो आप खुले से अगर भीड़ में जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर वो झुकेगी।
और अविलंब की ओर झुकने का मतलब क्या होगा? दिन में ध्वनि की मात्रा कम दिखाई देगी, कम सुनाई देगी, सॉरी, ठीक है। तो सायरन की ध्वनि की तीव्रता पृथ्वी पर स्थित श्रोता को कम सुनाई पड़ती है। सायरन की ध्वनि की तीव्रता, इससे क्या होगा? सायरन की ध्वनि की तीव्रता, सायरन की ध्वनि की तीव्रता किसको? श्रोता को क्या सुनाई देती है? श्रोता को कम सुनाई पड़ेगी। क्या पड़े? श्रोता को कम सुनाई पड़ती है। आप इस पॉइंट को ढंग से समझ गए होंगे, ध्यान से फिर दोबारा समझ लो। दिन में क्या होता है? ध्वनि की मात्रा कम दिखाई देती है, कम सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है कम? दिन के समय गर्म वायु का निकलना विरल होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं पृथ्वी तल से, तो आपकी ध्वनि ठंडी होती है। इसका मतलब क्या है? कि सघन होती है। तो पृथ्वी पर स्थित कोई सायरन अगर मान लो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, मान लो कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो क्या होगा कि मतलब जो विरल है ना, तो विरल माध्यम में मतलब कि सघन माध्यम में जा रहे हैं हम। विरल से कहां जा रहे हैं? आपने देखा होगा वायु क्या है? वायु विरल माध्यम है। और अगर हम किसी गहरी चीज में जाते हैं, कांच क्या है? आपका सघन माध्यम है। अगर कोई किरण वायु से सघन में जाती है ना, कांच क्यों लगाते हैं बताओ? सिंपल सी बात है, आप किसी भी चीज को अगर कांच लगा दोगे तो बाहर की वॉल्यूम आपको सुनाई नहीं देगी। समझ में आ गया ना? इसका मतलब यही है कि अभिलंब की ओर झुक रही है। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी और पृथ्वी से दूर चली जाएगी, कहने का मतलब। तो सायरन की ध्वनि की तीव्रता श्रोता को कम सुनाई पड़ती है। अगर हवा चल रही है और आपने कांच लगा दिया ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? और कांच क्या होता है? गर्म होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब उसको कांच हटाते हैं तो अंदर हवा आती है, तो इसका मतलब उसको जो श्रोता होता है उसको कम ध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि रात्रि के समय में पृथ्वी तल के निकट की वायु शीघ्र ठंडी होकर सघन हो जाती है, और पृथ्वी तल से ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म होने से विरल होती है। गर्म होने से विरल होती है। तो कहने का मतलब क्या है? यहां ध्यान समझो। रात के समय में, किसके समय में? रात के समय में, रात के समय में गर्म गर्म वायु, कौन सी वायु? देखो, आप इसका उल्टा देख सकते हैं। पृथ्वी तल के निकट की वायु, मतलब पृथ्वी तल के निकट की वायु शीघ्र ठंडी होकर सघन हो जाती है। तो रात के समय में, रात के समय में, ठीक है, पृथ्वी तल के निकट की वायु, पृथ्वी तल के, रात के समय में पृथ्वी तल के निकट की वायु, तल के निकट की वायु क्या हो जाती है? सघन हो जाती है, सघन हो जाती है। ध्यान से सुन लेना, रात के समय में जो पृथ्वी तल होता है ना, जमीन होती है, उसके जो ठंडी वायु होती है जमीन के ऊपर जस्ट, ठीक है, पृथ्वी तल के निकट की वायु ठंडी होकर क्या हो जाती है? सघन हो जाती है। तथा पृथ्वी तल से ऊपर की वायु क्या होती है? अपेक्षाकृत गर्म होने से क्या होती है? जबकि यहां पर दिन में क्या आ रहा था? ठंडी हो रही थी, सघन हो रही थी ना। लेकिन यहां पर क्या है? पृथ्वी तल का मतलब है पृथ्वी तल के, मतलब पृथ्वी पर ही उसकी वायु सघन हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है। लेकिन हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो वायु क्या हो जाती है? लेकिन पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से वायु कहां जा रही है? से ऊपर जाने पर वायु क्या हो जाती है? विरल, विरल हो जाती है। उल्टा है इसका, विरल हो जाती है। तो पृथ्वी पर स्थित कोई सायरन, कोई सायरन ध्वनि उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न करता है तो
तो अर्थात करता है, अर्थात वायु कहां जा रही है? सघन से। तुमको पता है जब वायु सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, नहीं अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर हटेगी। और अविलंब से दूर हटेगी का मतलब क्या है? जब अविलंब से की ओर झुक रही थी तो उसकी श्रोता को कम सुनाई दे रही थी, तो सिंपल सी बात, जब दूर हटेगी तो श्रोता को ध्वनि, तो श्रोता को ध्वनि अधिक सुनाई देगी। कहने का मतलब समझो ध्यान से, आपको मैं अब समझा रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझ लेना। विरल माध्यम तो वो होता है जो पृथ्वी पर होता है, ठीक है। विरल माध्यम फिलहाल रात की अगर हम बात करें, दिन की अगर बात करें तो पृथ्वी तल जो होता है ना, वो क्या है? विरल माध्यम है। और पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे वो सघन है। लेकिन रात्रि में पृथ्वी तल पर सघन है और ऊपर जाएंगे तो, कभी आप देखना सर्दियों के दिनों में देखना आप, जब आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं ना तो क्या होता है? गर्मी लगने लग जाती है, जितना नीचे आते हैं उतनी ठंडी ठंडी लगती है, ऐसा होता है, ठीक है। रात में, दिन में क्या होता है? दिन में क्या होता है बताओ? अगर जितना आप जमीन पर रहेंगे उतना क्या होगा? गर्म रहेगा, और ऊपर जाएंगे तो ठंडा। कभी देख लेना इस चीज को नोटिस करके, पहाड़ पे चढ़े हो दिन में तो आप रात में चढ़ के देख लेना उस पर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? मान के चलो कि अगर हम सघन से, विरल से सघन में जा रहे हैं, विरल से, ये विरल माध्यम है और ये क्या है? सघन माध्यम है। तो विरल से सघन मतलब कि अगर हम भीड़ में जा रहे हैं तो इस विरल सघन मतलब भीड़ में जा रहे हैं, तो भीड़ में जा रहे हैं ना, तो जब हम भीड़ में जाते हैं ना, तो आप एक चीज और सुनो, जब भीड़ में जाते हैं ना तो कम जगह के लिए हम झुक झुक कर चलते हैं। बताओ झुक के चलते कि नहीं? चलते हैं ना झुक कर, तो अविलंब की ओर झुकेगी। समझ में आ गया? अगर आप खुले मैदान से भीड़ में जा रहे हैं तो आप ऐसे थोड़े हाथ फैला के चलोगे, तो झुक कर चलोगे, यूं कर लोगे और मतलब बिल्कुल सिकुड़ जाओगे, इसको मतलब झुक के चलोगे आप, ठीक है ना। अरे भगवान के पास जाते हैं तो झुक कर जाते हैं ना भीड़ में, तो मतलब अविलंब की ओर झुकेगी। और अविलंब की ओर झुकेगी का मतलब क्या है? अविलंब की ओर झुकेगी। और अविलंब की ओर झुकने का मतलब क्या होता है पता है? आवाज क्या होगी? कम सुनाई देगी। और आप यदि सघन से विरल में जा रहे हैं, सघन से कहां जा रहे हैं? और सघन से विरल में कब जाएंगे आप? रात में जाएंगे। और विरल सघन में कब जाएंगे? दिन में जाएंगे। तो अविलंब की ओर, अरे जब आप सघन भीड़ से बाहर निकलोगे तो आप छाती चौड़ा कर चलोगे ना, इसका मतलब क्या है? अविलंब से दूर हटोगे, अविलंब से दूर हटेगी। अविलंब से दूर हटने का मतलब क्या है? कि आपको आवाज तेज सुनाई देगी। जो दो पॉइंट मैंने आपको समझाए, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। दो चीज बता दी मैंने आपको, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल जो होती है ना, किस किस माध्यम में कितनी होती है, तो छोटा सा टॉपिक है ध्वनि की चाल का, ठीक है। ध्वनि की चाल देखो सर्वाधिक होती है इसमें ठोस में, किसमें होती है? ठोस में, पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर है द्रव में, इससे कम होती है। तीसरा नंबर गैस में बिल्कुल सबसे कम होती है। किसकी चाल? ध्वनि की चाल। याद कैसे रख सकते हैं? सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और इससे ज्यादा, इससे कम गैस में, गैस से मतलब ज्यादा लिक्विड में। तो SLG आपको याद रखना है, ठीक है। अब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ये मैंने आपको तीनों लिख रखी है। इन तीनों में क्या है आपको? एल्यूमिनियम की देखनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6420, निकल की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6040, स्टील की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5960, और फेरस की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5950, पीतल की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4700, फ्लिंट कांच की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3980। कहने का मतलब कि जो ठोस है ना, उसमें पदार्थ की चाल सर्वाधिक होती है, मतलब कि ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगर आप ठोस में भी एल्यूमिनियम को आप बजाओ, देखो उसमें चाल इसकी ज्यादा रहेगी, और सबसे कम किस में रहेगी? फ्लिंट कांच में 3980, ठीक है।
तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। ध्रुव में क्या है, ध्रुव में देखो आप समुद्री जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1533, और किसमें रहती है ध्वनि की चाल, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और तरंग की चाल, तरंग की चाल किसमें रहती है, हाँ बताओ, मीटर पर सेकंड में। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर जो दूरी होती है वो किसमें होती है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। जल में देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1402, सामान्य जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1493, एथेनॉल में 1144, मैथेनॉल में 1103। याद रखना है मैथेनॉल से ज्यादा एथेनॉल में रहती है, ठीक है। उसके बाद गैस की बात आती है, हाइड्रोजन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1286, और सबसे कम किसमें है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जो पानी होता है उसमें 316, वायु में 20 पर 343, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए तो 346, ठीक है। जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, आपकी चाल भी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब जब हम पानी को गर्म करते हैं ना तो क्या होता है, वो उबलने लगता है, और उबलने में क्या आता है, ध्वनि की चाल की आवाज आने लगती है, अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो आज तक हमने ये पढ़ा कि दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, और साथ में हमने ध्वनि की चाल पढ़ी, ठीक है, कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल होती है। तो इसी के साथ आज तक इतना ही, धन्यवाद।